अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेरे तमाम PHP माईसीक्वल कंप्लीट कोर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर है जनाब 13। सबसे पहले इसका एजेंडा आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक हम इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के कुछ वेरिएंट्स को डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली वो इसी लेक्चर में, और उसके बाद अरे वेरिएबल्स पर काम स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली हमारा मेन टॉपिक अरे वेरिएबल्स है जो हमारा इस लेक्चर नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। एक और चीज़ वाज़े करता चलूँ कि ये हमारा फ़ेज़ 1 है या लेवल 1 है, जो कि बेसिक्स या बिगनर्स लेवल है। इसके बाद इंशाल्लाह हम डायरेक्ट एडवांस लेवल में जाएंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट लेवल नहीं है। बेसिक्स लेवल में या लेवल 1 में आपको इसकी जो बुनियादी जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक्स हैं, जिसमें इसके ज़ाहिर है वेरिएबल्स का स्कोप है, अरे वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं जिसमें यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी, ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस, उनके ज़ाहिर ऑपरेंड्स, उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना, वो सारी चीज़ें आपको लेवल 1 में इंशाल्लाह सिखा दी जाएंगी ताकि आपको बेसिक कोडिंग पता चल जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम एडवांस स्क्रिप्ट पर काम करेंगे, जिससे प्रॉपर आपको मैं जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है और उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो टास्क होंगे वो आपको परफॉर्म करने इंशाल्लाह ताला सिखाऊँगा, जिसके साथ ज़ाहिर है डेटाबेस की भी लिंकेज होगी। सबसे पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को देख लेते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था और कुछ काम भी किया था, थोड़ा सा इस पर भी कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर भी। बाकी मेन हमारा जो टॉपिक है वो जाहिर है कि अरे वेरिएबल्स का है। सबसे पहले देखते हैं जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या था। जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसा कि आपको याद होगा कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू है तो उसमें एक ऐड कर देता है, डिक्रीमेंट एक माइनस कर देता है। सारा काम एको के ज़रिए परफॉर्म होता है। आप जब एको के ज़रिए कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल जो वेरिएबल है, उसके पहले जो है ना आपने 2++ के साइन या सिंबल लगा देने हैं। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर के होते हैं जनाब। तो ये जनाब कर देगा इसको प्लस, जैसे कि 20 था तो 21 कर दिया। अच्छा, अब ये है कि आप इसके ज़रिए कंटिन्यूसली ज़ाहिर है 20 के बाद 21 है, फिर 22 भी कर सकते हैं। जितनी बार भी आप इसको पेस्ट करते जाएँ वो ये चलता जाएगा। खैर लूप्स इसके बाद भी आएंगे, और लूप्स एक अलग चीज़ है, ये भी लूप की तरह ही आपको नज़र आएगा। 20 के बाद 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24। तो लूप में भी इसी तरह होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हम बार बार रिपीट भी कर रहे होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एको जो है वो इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जो है ना परफॉर्म करवाती है, और फिर हर लाइन में जब आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो वो बढ़ाता जाएगा। यानी 20 का इंक्रीमेंट यहाँ हुआ तो 21 हुआ, अब यहाँ 21 का इंक्रीमेंट हुआ तो 22 हो गया, फिर 22 का इंक्रीमेंट हुआ 23 हो गया, एंड सो ऑन। सो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। बाकी लाइन ब्रेक करवानी हो तो सीधा सीधा आप इसके साथ डॉट लगाएं, ठीक है। ये इसको जाहिर है कि एक अलग से मामला इसका बना देता है। फिर BR को स्टार्ट करें, फिर यहाँ से कोटेशन स्टार्ट कर दें, तो ये इंशाल्लाह इसको यहाँ से लाइन ब्रेक कर देगा जनाब। और ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ से 21 के बाद 22 आ जाएगी। अब आप जितनी बार चाहें इसको आप कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दें, फिर उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दें, और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दें। तो जितनी बार चाहें आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 21, 22, 23, 24 यानी कि ये कंटिन्यूसली आपका इंशाल्लाह यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सो इट वुड नॉट अफेक्ट एनीथिंग एल्स के जी इसमें ये है। ब्रेक आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक HTML का प्री का टैग भी होता है, वो इसके अंदर उस तरह काम नहीं करेगा कि अगर आप इसको यहाँ से लगाना चाहें, जैसा अक्सर औकात बच्चे को ट्राई करते हैं एको में, तो ये प्री का टैग यहाँ पर जो है ना इस तरह काम नहीं करेगा। ये प्री डिफाइंड टैग होता है HTML का, वो इसके ऊपर इस तरह से काम नहीं करेगा कि फिर उसके बाद BR की आपको ज़रूरत ना पड़े। BR आप लाइन ब्रेक है, वो ज़ाहिर है आप हर एक जो आपका नंबर होता है उसके बाद आप लगा देते हैं। डिक्रीमेंट भी इसी तरह ही आप माइनस माइनस करते जाएँ, तो 20 के बाद ज़ाहिर है फिर 19 आ जाएगा। 19 में से फिर एक और काम होगा 18, फिर ज़ाहिर है काम होगा 17, फिर 16, वो एंड सो ऑन। तो वो चलता जाएगा, और फिर जब बिल्कुल 0 पे चला जाएगा फिर उससे पीछे -1, -2 वैल्यू चली जाएगी। ये देखें, तो ये सब चीज़ें। बाकी आप इसके ऊपर ज़ाहिर है वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं मज़ीद जितने आप चाहें। एक्सपेरिमेंट तो ज़ाहिर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अब हम ज़ाहिर है कि अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे इंशाल्लाह, जो इस लेक्चर का है, और जो मेन टॉपिक है अरे वेरिएबल्स का, कि अरे के ऊपर हमने काम करना है। अरे या एरे ये क्या चीज़ होती है। देखें,
बुनियादी तौर पर अरे वेरिएबल जो होती है ना वो हमें कोई भी एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने में हेल्प करती है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि मैं डिफ़ाइन करता हूँ $, मार्क्स। अब $, को मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ जनाब, और किस तरीके से ज़ाहिर डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे अब इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है कि जनाब ये किस तरीके से हमारी डिफ़ाइन हो रही है। इसमें मैं कोई वेरिएबल लेना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर अब 10, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 12, फिर 26, फिर 20, कोई भी वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर दे दी। तो ये $, के नाम से मैंने बना दी है जी एक न्यूमेरिकल वेरिएबल, और इसके अंदर ये ढेर सारी वैल्यूज़ मैंने स्टोर कर दी हैं। अब ये जो बेसिकली एक वेरिएबल है ना, ये आपकी इस वक्त इन तमाम वैल्यूज़ को जो है ना कंटेन कर रही है। ये को टोटल 7 वैल्यूज़ मैंने दी हैं, लेकिन ऐसे आप इसको नहीं बना सकते क्योंकि $, जो है ना वो एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, और इसमें एट अ टाइम आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। सो ये एक मेन चीज़ है। तो इसके लिए आपको इसका जो सिंटैक्स रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा इसके साथ अरे का, यानी कि इसके साथ आप अरे का कीवर्ड लाजमी यूज़ करेंगे, उसके बाद आप जो है ना फिर कोई भी इस तरह का काम कर सकते हैं। यानी कि आपने ये अरे का कीवर्ड लगा दिया और उसके साथ फिर जाहिर है कि ये आपकी पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई। अब हुआ ये कि जनाब एक वेरिएबल आपने स्पेसिफाई किया है, या यूँ कह लें कि स्टार्ट किया मार्क्स के नाम से, उसमें मुख्तलिफ मार्क्स मैंने डाल दिए हैं। तो एक वेरिएबल में अब मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो गई हैं। यहाँ तक आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ रही है। अब इसको मैंने एक्सेस करना है जी। अब एक्सेस मैं इसको करूँगा print_r से, यानी कि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसके ज़रिए इसको मैं ज़ाहिर एक्सेस करूँगा, क्योंकि ये अब अरे वेरिएबल है, आम वेरिएबल नहीं है। तो मार्क्स और उसके बाद कर दिया मैंने इसको यहाँ से क्लोज, यानी टर्मिनेटर सिंबल लगा दिया या टर्मिनेटर ऑपरेटर। तो अगर $, के साथ में ये अरे का कीवर्ड नहीं यूज़ करता तो ये अरे वेरिएबल नहीं बनेगी, क्योंकि जाहिर है कि अब ये एक वेरिएबल है तो एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर मैं दूसरी वैल्यू डालूंगा तो फिर पहली वैल्यू वो जो है ना कंप्यूटर की मेमोरी उसमें से अरेज होगा, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब जब मैं तीसरी उसमें डालूंगा तो फिर पहली 2 अरेज हो जाएगी, मतलब पिछली वैल्यू अरेज होती जाएगी और जो नई फ्रेश वैल्यू है वो सामने आएगी। लेकिन अरे में ये होता है कि जनाब एक ग्रुप ऑफ यूँ कह लें वैल्यूज़ डिफ़ाइन हो जाती है इनसाइड वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में आप मुख्तलिफ जो है ना वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं एट अ टाइम। चलें जब इसको पहले चला कर देख लेते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं, और ये आप देखें यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि बाकायदा 0, 1। अभी आपको थोड़ा सा एब्जर्ड नज़र आ रहा है, वो मैं समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इसने ये बताया है कि जनाब आपने जो वेरिएबल डिफ़ाइन की है या स्टार्ट की है मार्क्स के नाम से, जो कि अरे के ग्रुप में आती है, उसके अंदर टोटल 7 अदद वैल्यूज़ हैं और हर एक का वो इंडेक्स नंबर आपको बता रहा है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर होता है बेसिकली वो मेमोरी यूनिट या वो मेमोरी लोकेशन जो हर वैल्यू को असाइन कर देता है कंप्यूटर। मिसाल के तौर पर अब इसमें से कोई एक वैल्यू उठा लें, जैसे कि ये 20 है ये वाला, तो इसकी पोजीशन पहले आपने देखनी है कि इस वेरिएबल में क्या है। देखें 10, 12, 15 और 20 ये चौथे नंबर पर आ रही है, तो इसका इंडेक्स नंबर 3 बनेगा। इसलिए 3 बनेगा क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब ये आपको 7 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, 10, 12, 15, 20, 12, 26 और 20। तो इसमें से जो पहली वैल्यू है 10, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 एंड सो ऑन, फिर 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जनाब आपका 6 पर चला जाता है। आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक जो है ना समझ आ गई है। इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर वो उस तरीके से आपको जो है ना वो बता देता है कि जनाब ये इंडेक्स नंबर है, और इस तरीके से ये चीज़ जो है वो उसने डिफ़ाइन कर दी है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। आते हैं जी इधर, और ये आप देखें कि ये मैंने बनाया था। अब आप ये देखें कि 0 जो है ना 0, यानी कि ये जो 10 बता रहा है ना वैल्यू, इसका इंडेक्स नंबर 0 है। इसी तरह ये जो 12 है इसका इंडेक्स नंबर 1 है, ये आप इधर आकर देख सकते हैं, और सो ऑन। 20 वाले का 6 होगा इसके अंदर, ये भी देख लें आप। ये यानी कि पहले वो जो ये बड़ी ब्रैकेट है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर बता रहा है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद बेहतर करना चाहूँ तो फिर मैं इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ प्री का टैग। ये बड़ा ज़बरदस्त टैग है जी, और ये एको के ज़रिए मैं यूज़ इसमें कर सकता हूँ।
जो मैंने इससे पहले भी अभी आपको बताया है कि ये उसमें मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था या कर नहीं सकता, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। बहरहाल ये हमारी जो है ना अरे वेरिएबल्स है, इसमें मैं प्री का टैग यूज़ करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा तौर पर प्री डिफाइंड वे में आ गया। अब ज़्यादा आपको आसानी से समझ आ रही है कि ये जो वैल्यू 10 है इसका इंडेक्स नंबर 1 है, यानी कि मेमोरी लोकेशन जो अरे में इसको डिफाइन हुई है। सो ये जनाब यहाँ तक जो है ना आई एम श्योर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही है कि कैसे काम करती है। अब अगली चीज़ हम देखते हैं कि ये तो अरे वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दी जो कि जाहिर है कि न्यूमेरिकल अरे है। इसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई स्ट्रिंग अरे भी बना सकता हूँ। स्ट्रिंग आपको पता है क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स, यानी ये जो कोटेशन होते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि कोई टेक्स्ट मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अब ये जो है इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और एक काम ये करते हैं कि जनाब इसको यहाँ छोड़ते हैं और एक और इसी तरह की अरे मैं डिफाइन कर देता हूँ। उसको मैं कॉपी करता हूँ पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो $ मार्क्स है ना, ये ऊपर मैं इसकी जगह $ सब्जेक्ट कर देता हूँ, SUBJ का मतलब हो गया चले सब्जेक्ट, अरे आ गया अंदर। अब इसके ये जो न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ है ना, इनको मैं रिप्लेस करूँगा कोटेशन के ज़रिए। जैसे मिसाल के तौर पे पहला सब्जेक्ट मैं दे देता हूँ इस्लामियात, अच्छा जी, उसके बाद कॉमा, फिर कोटेशन स्टार्ट उर्दू, फिर ज़रा कोटेशन बाद फिर कॉमा और इंग्लिश, फिर कोटेशन 1, 3 काफ़ी हैं जी। तो ये जो है ना यहाँ तक मैंने कर दिया, ठीक है जी। और 20, 12, 15 ये इसके नंबर्स असाइन कर दिए। यहाँ पे मैंने ना ये वैल्यूज़ दे दी हैं। अब ये देखें कि ये जो $ सब्जेक्ट यानी SUBJ है ना, ये वो अरे बन गई है जो कि स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये बाकायदा तौर पर टेक्सचुअल वैल्यू दे दी है। इसके साथ भी मैंने प्री यूज़ किया, $ मार्क्स की जगह पे मैं SUBJ इसका नाम एक्सेस करूँगा। और बाकी ऑब्वियसली उसी तरह ही होना चाहिए, इसमें कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। और फिर मज़ीद अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो चले मैं एको के साथ एक काम करता हूँ कि मैं BR का टैग यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ जी। तो ये जनाब यहाँ तक सिचुएशन है इसकी। और ये आगे जी सब्जेक्ट्स और नीचे इनके आगे मार्क्स। चलें जी देखते हैं, इसको सेव करते हैं एंड लेट्स सी द रिज़ल्ट। ये देखें अब यहाँ पर एक अरे जो है ना वो बता रहा है यहाँ पर बाकायदा सब्जेक्ट्स की कि ये जनाब 3 सब्जेक्ट है, हर एक का हज़ार इंडेक्स नंबर बता रहा है। इस्लामियात का जो है वो इंडेक्स नंबर 0 है, पहले नंबर पर है और हमेशा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। फिर आगे सोन उर्दू और इंग्लिश का सेम इसी तरह मार्क्स का भी है। तो आप यहाँ से को रिलेट कर सकते हैं जी, इस्लामियात के 20 मार्क्स हैं, उर्दू 1 पे आ रही है तो 1 है, और उर्दू के 12 है, इंग्लिश के जनाब जो आ रहा है वो 15 है। तो इस तरीके से ये इंडेक्स आ रही है। ये तो खैर एक आपको भी मैंने सिर्फ अरे का फॉर्मेट ज़ाहिर बताया है, और ज़ाहिर अभी हमने इसके अंदर अरे को प्रिंट करना, अरे को वैल्यूएट करना, अरे के ज़रिए कैलकुलेशंस करना भी वो चीज़ हमने ज़ाहिर नहीं की है। सिर्फ हमने अरे का कॉन्सेप्ट देखा है कि अरे क्या चीज़ होती है। अरे या एरे, इसको किसी भी तरह प्रोनाउंस कर लें। बेसिकली ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ होती है इनसाइड वन वेरिएबल, यानी कि अब आप ज़ाहिर है अगर 8 सब्जेक्ट हैं किसी बच्चे के, तो आप बजाय 8 वेरिएबल्स बनाने के आप एक ही वेरिएबल बनाएंगे और उसमें अरे के कीवर्ड के साथ आप 8 वैल्यूज़ को सेव कर देंगे, यानी 8 सब्जेक्ट्स के जो नाम होंगे, इसी तरह उनके फिर आगे 8 नंबर्स और वट एवर। इसके ज़रिए क्या होता है जनाब, आपका ज़ाहिर है कि एक जो लेंथ होती है प्रोग्राम की वो डिक्रीज़ हो जाती है और आपका काम मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाता है, और आपके लिए कोड को संभालना, बाद में डी कोड, डी बग और उसको जो भी आपने जिस तरीके से वो मतलब एवेलुएट करना होता है वो आपके लिए आसान हो जाता है, एडिटिंग आसान हो जाती है। सो ये जनाब हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद अरे के हवाले से जो एडवांस चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे, अरे की एवेलुएशन, फिर उसमें अरे के अंदर कैलकुलेशंस। तो मज़ीद इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।